क्या भारत से पहले बलूचिस्तान को मान्यता चाइना दे देगा? कर तो कुछ वैसा ही रहा है। जानेंगे आखिरकार चाइना को घुटनों पर क्यों ले आए हैं बलूचिस्तान के लोग, और इससे पहले भारत को क्या खत लिखा था। खास करके पीएम मोदी को बलूचिस्तान के नेता ने खत लिखा था। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, रॉयटर्स का ये आर्टिकल है। चाइना ने भारत के कार प्रोडक्शन को एक बड़ा धक्का दिया है और ये मैग्नेट्स की सप्लाई अब नहीं करेगा। भारत के पास इसका इलाज है, लेकिन क्या भारत उस इलाज की तरफ बढ़ेगा या देर कर देगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक खत देख रहे हैं और ये खत लिखा किसके द्वारा गया है? ये खत लिखा गया है बलूचिस्तान के लीडर के द्वारा। एक ओपन लेटर है, खुला खत है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान क्या करता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन इस खत में जो बातें लिखी गई है वो बहुत गहरी है। और इन्होंने कहा कि अगर 7 दिन और चल जाता ना ऑपरेशन सिंदूर, तो कहानी बदल जाता। क्यों ऐसा कह रहे हैं ये? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान में तांडव मचा रहा था ना, तब भारत के अलावा पूरी दुनिया में अगर सबसे अधिक कोई खुश था तो वो थे बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की जनता ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का जमकर समर्थन किया। अब बलूचिस्तान के लोगों को भारत से उम्मीद है कि बलूचिस्तान की आजादी होगी। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि बलूच के नेता कह रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, बलूच नेता मीर यार बलूच। इन्होंने पीएम मोदी को एक ओपन लेटर लिखा। इसमें उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए भारत से एक बड़ी मदद मांगी। 28 मई 2025 को मीर यार बलूच ने एक्स पर एक ट्वीट किया। ये कल की बात है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद चाइना ने भी एक बड़ा एक्शन लिया है। मीर बलूच ने एक्स पर ट्वीट किया, पीएम मोदी को लेटर लिखा, और इसमें वो क्या लिखते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी, बलूच राष्ट्र की ओर से ये खुला पत्र आपको लिखा जा रहा है। ठीक 27 साल पहले 28 मई 1998 को पाकिस्तान की जिहादी सेना ने हमारे खूबसूरत बलूचिस्तान की रासकोह पहाड़ियों में 6 परमाणु परीक्षण किए। नवाज शरीफ सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना ने हमारी इच्छा या सहमति के बिना इन पवित्र पहाड़ों को विनाशकारी विस्फोटों का अड्डा बना दिया। इन परीक्षणों ने हमारी जमीन को जहरीले रेडिएशन से भर दिया। इसके दुष्परिणाम आज भी हमारे लोग भुगत रहे हैं। इन विस्फोटों से चगाई और रासकोह की पहाड़ियों में आज भी बारूद की गंध से जिंदगी बर्बाद है। हमारी माताएं आज भी असामान्य बच्चों को जन्म दे रही हैं, जिनमें शारीरिक और मानसिक अक्षमताएं हैं। लाखों एकड़ खेती की जमीन बंजर हो गई है। पशु वन्य जीवों पर खतरा बढ़ गया है। हमारी प्राकृतिक सुंदरता को खूब नुकसान हुआ। आज फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और बलूच लोग इन परीक्षणों के खिलाफ विरोध में खड़े हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि पाकिस्तान के खतरनाक परमाणु हथियारों को जब्त किया जाए, ताकि हमारी जमीन को और विनाश से बचाया जा सके। पाकिस्तान की सेना और ISI की जिहादी मानसिकता ने बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों, सोना, चांदी, तांबा, गैस, तेल, संगमरमर, यूरेनियम को लूटा है। इनका इस्तेमाल वो अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को संभालने और भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकी संगठनों को फंड करने में करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा, जहां उन्होंने ईरान के परमाणु हथियारों की नीति का समर्थन किया है, ये हमें और चिंतित कर रहा है। अगर ईरान ने भी परमाणु हथियार हासिल कर लिए तो ये दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा होगा। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 77 सालों से नरसंहार किया है। लाखों बलूच शहीद हुए हैं। करीब 50,000 लोग गुप्त यातना शिविरों में बंद हैं। 2017 में पाकिस्तान के सीनेटर फरुतुल्ला बाबर ने खुलासा किया था कि बलूचिस्तान में ग्वांतानामो बे जैसे 45 यातना शिविर हैं। आज इनकी संख्या हजारों में है। चीन की मदद से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को एक विशाल जेल में बदल दिया है। ग्वादर, ओरमारा और जीवानी में चीनी नौसेना की मौजूदगी। ग्वादर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इसका सबूत है। माननीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2016 को लाल किले से आपके भाषण ने 6 करोड़ बलूचों का दिल जीता। हमने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, क्योंकि हम जानते हैं कि आतंकवाद की जड़ पाकिस्तानी सेना को खत्म किए बिना
ये समस्या हल नहीं होगी। अगर ऑपरेशन सिंदूर एक हफ्ते और चलता तो आज बलूचिस्तान एक आजाद देश के रूप में भारत और विश्व समुदाय से बात कर रहा होता। हम चाहते हैं कि भारत बलूचिस्तान में दूतावास खोले और हमारी संयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बातचीत के केंद्र स्थापित करे। हम बलूच, पश्तून, सिंधु देश पाकिस्तान के अत्याचारों से त्रस्त हैं। हम भारत के साथ मिलकर इस आतंकी केंद्र को खत्म करना चाहते हैं। आपकी सेना ने जिस अंदाज में पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है वह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। हम आशा करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा और बलूचिस्तान, सिंधु देश, गिलगिट और कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर हम स्वतंत्रता हासिल करेंगे। ये इस लेटर में लिखा गया है। हालांकि भारत इस लेटर का जवाब आधिकारिक तौर पर तो नहीं देगा, ये बात तो पक्की है। पर आपको बता दूं, चाइना ये चीज भांप चुका है कि भारत को दो तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, एक बलूचिस्तान की तरफ से और दूसरा सपोर्ट मिल रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। अभी हाल ही में आपने एक पैटर्न देखा होगा, अफगानिस्तान के नेता विदेश मंत्री को इन्होंने मुत्ताकी को बुलाया चाइना, और चाइना में ही इन्होंने इसाक डार के साथ मुलाकात करवाई। अफगानिस्तान को इन्होंने ये लालच देकर फंसाने की कोशिश करी कि हम BRI आपके देश तक बढ़ाएंगे। अब दूसरा चाल चला है चाइना ने यहाँ पर बलूचिस्तान मामले में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। बलूचिस्तान के डेलीगेशन से डायरेक्ट बात कर रहा है चाइना। सबसे पहली बात तो ये कि चाइना क्या अब पाकिस्तान को किनारे लगा रहा है बलूच मामले में। दरअसल कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों की पकड़ बहुत कड़ी हो चुकी है, इतनी कड़ी कि अब चाइना को डर लगने लगा है। चाइना को समझ में आ गया है कि यहाँ पर पाकिस्तानी सेना काम नहीं आएगी। दूसरी बड़ी चीज ये है कि चाइना के लोग भी मारे जा रहे हैं। चाइना के इंजीनियर्स को खास करके बलूचिस्तान निशाने पर ले रहा है और इसी वजह से अब ये डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। पर सवाल ये है कि ये होते कौन हैं? अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान की सरकार हक बनता है, पर क्या चाइना असल में बलूचिस्तान को समर्थन तो नहीं दे रहा है कि हाँ जी चलो हम तुम्हें आजाद देश मानते हैं, करीब आजाद देश मानते हैं, लेकिन डील हमारी बरकरार रखो और सीपेक कॉरिडोर बरकरार रखो। यहाँ पर एक पेच है। मैं आपको बता दूं, चाइना ने ये चाल आज नहीं चली है, साल 2019 में भी चली थी, लेकिन फिर चाइना खरा नहीं उतरा था और बलूच विद्रोहियों के मन में ये संदेह तो भरा पड़ा है। लेकिन अगर ये मान्यता दे देता है, ये तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन चाइना अब अपनी नीतियों को बदल रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है, तो फिर भारत के लिए मुश्किल होगी। चाइना बलूचिस्तान को छोड़ना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं छोड़ना चाहेगा? क्योंकि इनके पास अकूत खनिज संपदा है और खास कर किस सेक्टर में। मैंने आपको शुरुआत में एक आर्टिकल दिखाया था और कहा था कि चाइना ने अब भारत को मैग्नेट वगैरह की रोक लगानी शुरू कर दी है। चाइना धीरे धीरे और भी रोक लगाएगा। भारत के ऑटो सेक्टर में भारत को रोकने के लिए बहुत सारे तिकड़म लगाएगा और ये ऑटो सेक्टर के ज्यादा से ज्यादा खनिज कहाँ मिलते हैं? बलूचिस्तान में मिलते हैं। तो बलूचिस्तान के साथ चाइना दोस्ती करना चाहेगा। भारत के पास ये बहुत अच्छा मौका है। मैंने जैसा आपको बताया, खुला खत लिखा है बलूचिस्तान के लोगों ने, तो भारत की तरफ वो हाथ बढ़ा रहे हैं। पर बहुत सारी चीजें हैं, कूटनीतिक तौर पर भी, आधिकारिक तौर पर भी आसान नहीं है कि सीधे सीधे बलूचिस्तान को लेकर कुछ कहना। पर भारत को जो भी करना होगा यहाँ सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चाइना आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।